गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर उतारो। वाह वाह। तो हम गुजरेंगे नहीं कारी साहब, गुजारे जाएंगे, गुजारे जाएंगे। एक बात बताओ, सुन्नी हो, जब हम गुजारे जाएंगे तो अब फिक्र कैसी? चैन है कि नहीं, सुकून है कि नहीं? इसका मतलब ये ना लीजिएगा कि ठीक है आप बेशक गुजारे जाएंगे, मगर इसका मतलब नहीं कि दुनिया में मनमानी करो, जो समझ में आए। अब तो हम गुजारे जाएंगे, इसलिए झूठ चलो चलेगा, नहीं चलेगा। गुनाहों से बचो। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी ताजीम करो, खिदमत करो। अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करो, और मदद इस तरह करो कि अगर दाहिने से दो तो बाएं को खबर ना हो। अगर तुम्हारा कोई उस्ताद है तो उसकी ताजीम करो, उलमा का एहतराम करो। छोटा है तो बड़े का अदब करे, बड़ा है तो छोटे पर शफकत का हाथ रखे। और अगर आप नमाज फर्ज पढ़िए, अपने अमल को दुरुस्त करो। मेरे दोस्तों, आपका अमल जिस दिन दुरुस्त हो जाएगा, ईमान तो है ही है, लेकिन ईमान के साथ जिस दिन आपका अमल दुरुस्त हो जाएगा मुकम्मल, तो तुम्हें कोई आंख नहीं दिखा सकता, है ना? इसलिए कि मुसलमान और इस्लाम, न मुसलमान मुहताज है किसी। अरे भाई, हम कैसे मुहताज होंगे? हम तो जिधर नजर उठा के देखते कोई ना कोई हमारा है, और जो हमारा है वो सहारा है। जिधर नजर उठाते हैं कोई ना कोई हमारा है, जो हमारा है वो हमारा सहारा है। तो हम बेचारा नहीं है, हमारे पास चारा है। हम बेसहारे नहीं है, हमारे पास सहारा है। आप देखिए, कचौचे शरीफ पहुंचे तो मखदूम अशरफ सहारा, देवा पहुंचे तो वारिसे पाक सहारा, और बहराइच शरीफ पहुंचे तो सैयद सालार मसूद गाजी सहारा। अब ये सिलसिला चल रहा। रुदौली पहुंचे तो मखदूम अब्दुल हक रुदौलवी सहारा। माराना शरीफ शाह बरकतुल्लाह मारहरी सहारा। बेलग्राम में हमारा सहारा, बरेली में हमारा सहारा, बदायूं में हमारा सहारा, खैराबाद में हमारा सहारा, है ना, पीलीभीत में हमारा सहारा। जिधर भी जाइए, भारत के किसी हिस्से में, बंगाल में जाइए हमारा सहारा, बिहार में हमारा सहारा, झारखंड में हमारा सहारा। हिंदुस्तान में कितने सूबे हैं? बहुत है ना। एक सूबा बताओ जिसमें हमारा सहारा ना हो। क्या बात है। एक बात बताएं, हम किसी दुनियादार के हिसार में नहीं है, हम किसी दुनियादार के हिसार में नहीं न थे, न हैं, न इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। हम तो उनके छत्र छाया में है जो वफादार है, जो वफादार हैं, रब के भी वफादार और रब के नबी के भी वफादार। हम उन वफादारों के बीच में हैं। लिहाजा अरे दोस्तों, अगर बीच में हम हैं, 10-20 हाथ ऊपर से आगे कौन हमें मार पाएगा? फिर मैं कहता हूं, बस एक काम कर लो। आज सूरज निकले, एक काम, वो क्या ये तय कर लो आज, ये हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। ये तय कर लो, आज रमजान का महीना आ रहा है, अब रोजा नहीं छोड़ेंगे। ये तय कर लो, जितने साहिब निसाब है सही सही ज़कात देंगे। ये तय कर लो कि अगर किसी आलिम की हम तकरीर सुनेंगे तो जो बयान करेगा वो हमारा आलिम, उस पर अमल करेंगे। अगर कुरान नहीं पढ़ा है तो ये तय कर लो। न देखो कि मेरी 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है। अरे तुम्हें, ये हमारे उलमा है ना, इनकी एक टीम है, कोई न कोई तुम्हें कुरान पढ़ा देगा। ये तय कर लो, ये तय कर लो। मेरे दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कम से कम जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जाने किस वक्त दम टूट जाए, जिंदगी का भरोसा नहीं है। कम से कम जब मर कर कब्र में जाओ, सरकार का दीदार हो, मेरे सरकार देख के आपको मुस्कुरा दे। ये किसी और का गुलाम नहीं है, मेरा गुलाम है। ये किसी और का दीवाना नहीं है, ये मेरा दीवाना। तो हम बात कर रही थी, हम सुन्नी,
पैदाइशी सुन्नी, बेशक बेशक। और कब्र में जाएंगे इसी शान के साथ। जी माशाअल्लाह। नकीरैन के जवाबात देंगे इसी शान के साथ। वाह क्या बात। अच्छा एक बात बताओ, कब्र में क्या सवाल होगा? तुम्हारा रब कौन? दूसरा, तुम्हारा दीन क्या? तीसरा, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? कहता है ही नहीं, क्या कहता था? क्या बात। अगर ये सवाल होता कि इनके बारे में क्या कहता है ना, पलटी मार दे। कब्र में आने से पहले तो बहुत कुछ कहा था, मगर जब इतनी रुखसत मिल रही है कि क्या कहते हो, तो अब उस पर जाहिर सी बात है बयान बदल देता। भाई हिफ्जुल ईमान तो कब्र में नहीं, तहजीरुन नास नहीं, सिरात मुस्तकीम नहीं, तक़वियतुल ईमान नहीं, बराहीने कातिया नहीं, लेकिन नहीं, फरिश्तों ने भी फंसा दिया। इनके बारे में क्या कहता था? क्या कहता था फरिश्ते? अब जाहिर सी बात है कि हम यही कहेंगे हाज़ा नबीयुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे आका है, हमारे मौला है, हमारे दाता है, ये हम बेसहारों के सहारा हैं। इनके बारे में फरिश्तों पूछ रहे हो? ये बेचारों के चारा है, बेचैनों के चैन है, बेसुकूनों के सुकून है, हमारे आका है, मौला है। इनका क्या बात है? इनका नाम नामी इसमें गिरामी जब अजानों में सुनता था तो अंगूठा चूम लेता था, आंखों से लगा लेता। इनके बारे में दोस्तों, हाज़ा नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनके बारे में मेरे मौला जब तीसरा सवाल, अभी दो पर फिर कभी बात करूंगा, जब तीसरा आखिरी सवाल फरिश्ते करे मेरे मौला, तो उस वक्त हमें जबान दे देना, उस वक्त हमें गोयाई अता कर देना। जब फरिश्ते पूछें इनके बारे में तू क्या कहता था इस दुनिया में, तो उस वक्त हमें सिर्फ 4 मिसरे याद आ जाए, जबान हमारी गोया हो जाए। मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहमद रजा ने जो कही थी, मुझे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कछौचा शरीफ, इनके बारे में क्या कहते थे? इनके बारे में, अरे ये तो बेचैनों के चैन है, बेकरारों के करार है। इनके बारे में ये नाखुदाए कश्तिये नूह है, मरहमे दिले मजरूह है, मुअत्तरो मुतहरो मुनव्वर है, अल्तफे बदाए रब्बानी है, अशरफे सनाया इज़दानी है, तैयारे उरूजे ला मकानी है, सैयारे औजे आसमानी है, मेहरे सिपहरे कमालो खूबी है, बदरे मुनीरे आसमाने जमाले महबूबी है, खाजिने खाजिने खजाइने गैबी है, काइले मकूले अभी तो इंदा रब्बी है, बेनाए खिलकते आलमो आदमिया है, सरापा रहमते आलमो आलमिया है, जाने ईमा है, राहते आशिका है, सुरूरे सीने मोमिना। वाह वाह वाह। इनके बारे में तो नकीरान सुनो, इनके बारे में ये मुतसर्रिफ़े कुनूज़े इलाह है, शहंशाह आलम पनाह है, शमए शबिस्ताने ली अल्लाह है। इनके बारे में साहिबे खुल्क़े अजीम है, ये ताहा है, ताहा वो यासीन है, ताहा वो यासीन है। इनके बारे में ये मुज़म्मिल भी है, मुद्दस्सिर भी है, रब की बुरहान भी है, हमारा ईमान भी है, हम रब की बुरहान भी है, हमारा ईमान भी है, हमारी शान भी है, हमारी पहचान भी है। इनके बारे में ये नाइबे ये इनके बारे में फखरे आदम व बनी आदम है, ये मालिके रकाबे उमम है, ये शाफ़े व साते अनाम है, ये जुल्मते ये दाफ़े जुल्मते आसाम है, ये तबीबे जराहते दुरू है, ये हजरते हबीबे बेटे बारे में। इनके बारे में ये वो नबी है जो मोहम्मद भी है, अहमद भी है, सुभान अल्लाह, सुभान। इनके बारे में अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। ऐसे शान वाले, मकाम वाले,
अजमत और रिफत वाले मुस्तफा की बारगाह में हमें कुरान ले जा रहा है। अगर तुम लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, देरी ना करो, मेरे पास आए, महबूब तुम्हारे पास आए। तवज्जो चाहता हूं, तुम्हारे पास आए कौन? जालिम, जालिम जिसने अपनी जानों पर जुल्म किया, नेकियां न करके जुल्म किया है, सदकात न के जुल्म करके जुल्म किया है, दूसरों का माल गसब करके अपनी जानों पर जुल्म किया, माँ बाप को सताकर अपनी जानों पर जुल्म किया, रोजा ना रख कर अपनी जान पर जुल्म किया, नमाज ना पढ़कर अपनी जान पर जुल्म किया, कुरानी तालीमात और हिदायत पर अमल न करके अपनी जान पर जुल्म किया। अच्छा देखिए अल्लाह कितना करीम है, एक तरफ वो हमें जालिम भी कह रहा है और दूसरी तरफ जुल्म से बचने का नुस्खा भी दे रहा है। जालिम भी कह रहा है, जुल्म से बचने का नुस्खा भी दे रहा है। ठीक है, तुम गुनहगार हो, मेरे हो ना, अब तुमको गुनाहों से नजात चाहिए तो देर मत करो, मेरे हबीब के पास आओ, मेरे हबीब के पास आओ। देखो कुरान काबतुल्लाह नहीं ले जा रहा है, कुरान काबतुल्लाह नहीं ले जा रहा है। ए जान पर जुल्म करने वालों, मेरे काबा मेरा घर है, वहां आओ नहीं, मेरे मुस्तफा के पास जाओ, मेरे महबूब के पास जाओ। तो इसका मतलब यह है कि गुनहगारों को अगर गुनाह बख्शवाना हो, अपनी मगफिरत करानी हो, काबा नहीं, मदीना जाओ, मदीना जाओ। एक बात बताएं, मक्के में खतरा है कदम कदम जी, है ना? क्या बात है, अटेंशन, और अगर नहीं रहे तो टेंशन, अटेंशन, और इसमें कमी की तो टेंशन। आप देखिए मक्के और मदीने में फर्क क्या है। मक्के का मामला ऐसा है कि मक्के में 1 लाख एक नेकी करो तो सवाब 1 लाख, क्या 10 नेकी किया तो सवाब कितना? बोलो 10 लाख। अच्छा अगर 20 नेकी की तो सवाब कितना? 20 लाख। क्या बात है साहब, तो ऐसे सवाब करते जाए हमारे हाजी साहब। लखपति होंगे, पहले तो हजारपति होंगे, फिर लखपति होंगे, फिर करोड़पति होंगे, फिर अरबपति होंगे, अरबपति, पति ही पति, है ना? अब आइए, लेकिन एक बात, ये खतरा क्या है? मैंने कहा था खतरा है मक्के में। खतरा क्या है? एक नेकी अगर आपने किया तो उसका सवाब 1 लाख, और एक गुनाह किया तो वो भी 1 लाख। 10 नेकी की 10 लाख सवाब, और 10 गुनाह हिसाब बराबर। ये खतरा है कि नहीं? इसीलिए अब इस बस्ती का क्या हाल है मुझे नहीं मालूम, हमारी तरफ तो ऐसे लोग हैं कि लोग कहते हैं ये हज करने जाएगा, आएगा तो लौटकर बहुत बदला हुआ मिलेगा। मैंने तो ऐसे भी हाजी देखे हैं कि हज करके आए, अगर नरम थे तो और कठोर हो गए, है ना? अरे कैसा हज किया भाई, हज करने गया था, काबा का चक्कर लगा के आया है ना? तो जब तक हज नहीं किया था कम झूठ बोलता था, और जब से हज करके आया है दिन रात झूठ बोलता है। ऐसा लगता है कि जैसे झूठ की फैक्ट्री है। तो वो खतरा है, वो कसौटी है। एक नेकी किया तो सवाब 1 लाख, एक बुराई की तो गुनाह भी 1 लाख। मगर इसके बरक्स मदीने शरीफ में आइए, एक नेकी सवाब 50,000, सवाब 50,000, और अगर एक बुराई तो वो एक ही। मालूम हुआ मक्के और मदीने में फर्क समझो। वहां जलाल है, मदीने में जमाल है। वाह,
वहां जलाल है, यहाँ जमाल है। मदीने में अगर एक नेकी तो सवाब 50,000 और एक गुनाह तो एक, है ना। और इस मकाम पर हमारे उलमा फरमाते हैं कि वो भी अगर बाकी रहे तो वो न वो दरबारे रिसालत है। अल्लाह के रसूल जब दुआ करेंगे तो जो एक बुराई है ना वो भी खत्म हो जाएगी। तो फायदा बताओ मक्के में है कि मदीने में? फायदा मदीने में है, इसीलिए अल्लाह भी यही चाहता है। ए लोगों मेहनत करो, मक्के में उजरत मदीने में लो। इसीलिए हम अहले सुन्नत पहले मक्का जाते हैं, वहां हज करते हैं, उमरा करते हैं, तवाफ़े काबा करते हैं, हज के सारे रुकन को अदा करके बारगाह मुस्तफा में आते हैं। मेहनत वहां, मजदूरी यहाँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेहनत वहां, उजरत यहाँ, मजदूरी यहाँ। मेरे दोस्तों याद रखो। और एक बात और बताओ, मक्का और मदीना इसमें अफजल कौन है? मैंने कहा नहीं था कि बिखरे हुए मज़ामीन को समेटूंगा जी। मक्का मदीने में अफजल कौन? किसी ने इसमें अइम्मा का इख्तिलाफ हो गया। ऐसे भी हमारे अइम्मा के नाम है जिन्होंने कहा नहीं मक्का अफजल है।